TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। मित्र भाई बहन, आज हम यशाया नबी के ओह प्रसिद्ध अध्याय पर आप पहुंचल बानी जा जौन की मसीह यीशु के क्रूस से लागल भविष्यवाणी के रूप में मशहूर बा। अतः हम ई मान सकतानी कि ये अध्याय के मुख्य विषय है उद्धारकर्ता के यातना। उ जौन की परमेश्वर के वचन से परिचित बने उनका मालूम बा कि यशाया 53 अध्याय और भजन संहिता 22 अध्याय पवित्र शास्त्र में मसीह यीशु के क्रूसीकरण के विषय अन्य कोनो भी वर्णन से अधिक स्पष्ट वर्णन के भविष्यवाणी है। और रउआ अब तक ईमान बैठल रहे कि क्रूसीकरण के वर्णन केवल 4 शुभ संदेश में ही बा। यदि रउआ शुभ संदेश के उल्लेख सावधानी पूर्वक पढ़ी त रउआ के मालूम हो जाए कि ये सब लेख में केवल कुछ ही छिटपुट घटना के वहाँ शामिल कइल गइल बा जौन की आपस में कोनो संबंध ना जोड़ेला और क्रूसीकरण के बारीकी सब के बड़ा ही सावधानी पूर्वक छोड़ दिल गइल बा। पवित्र आत्मा क्रूसीकरण पर शांति या मौन के आवरण डाल रखले बा। कोनो भी बारीकी जिज्ञासु नजर वाला दर्शक खातिर छोड़ल ना गइल जौन से कि मसीह यीशु अधिक अपमान के लक्ष्य ना बन जास। उ क्रूर भीड़ मसीह यीशु के क्रूसित कइलन और तमाशा देखे बैठ गइलन। ओ भीड़ में सम्मिलित होखे के अनुमति हमनी के नइखे। उ भी तो सब कुछ ना देखले रहले। परमेश्वर ई ना चाहलन कि हमरा बेटा के दर्द व्यथा के तमाशा बन जाइए। परमेश्वर अपना बेटा की गहन वेदना के 3 घंटा के अंधकार के आवरण में छुपा लेले। तब भला के कह सकता कि उ सब कुछ देखले। पाप वाला वेदी पर मानव पाप के दंड और प्रताड़ना के प्रक्रिया के परमेश्वर अंधकार में छुपा दिले। हाँ, कुछ चालाक और कुशल वक्ता क्रूसीकरण के बहुते प्रभावशाली फोटो खींचले श्रोता सबके प्रभावित क दिहल करलन। यहाँ तक कि उ सूक्ष्मतम घटक के शामिल करके क्रूस वेदना के फोटो खींच के पेश कर दिहल करलन। ई केवल उनकर कल्पना मात्र भइल करला। ई उ ह जौन की केवल उ सोचलन कि वहाँ भइल रहे, पर का ओकरा के सत्य कहल जा सकता। कलाकार बहुते दूर जाके भयानक रूप से यह वेदना के बनावत करलन, पर हमरा विचार से हमनी की कम से कम यह जिंदगी में तथा मानवीय सीमा सब में रहत हमनी के अपना प्रभु के वेदना के गहराई के समझे में हरदम असमर्थ ही रहल बानी जा। ये भी मानव बुद्धि के सीमा सबसे परे एगो तथ्य है। परमेश्वर के बेटा के एगो वेदना हमनी के सृष्टि प्राणी कभी भी समझ ना सकब जा। सच्चा चरवाहा मसीह यीशु भुलाइल भेड़ के खोजे के उपक्रम में कतना गहरा समुद्र पार कइले और उ कैसे गहरा अंधकार के राति से होके निकलले। हाँ, भला हम उद्धृत मनुष्य का कबहू जान सकत बानी जा। मित्र, ई भी संभव बा कि ई परमेश्वर चाहत ही ना रहन कि हमनी पर उ सब छोट जानकारी थोपल जाओ।
जौना के हमनी के कोनो आवश्यकता नहीं खे। परमेश्वर ना चाहत रहन कि ऊ जौन की बहुत ही पवित्र रहन उनका के सामान्य बना के सस्ता क दिहल जाओ। अतः हमनी खातिर ई उपयुक्त ही बाकी हमनी के हरदम खुद के ई याद दिलावत रही जा कि पवित्र वस्तु सबके साधारण बना के ओकरा से खेलल कैसन जोखिम पूर्ण भइल करला। ऐसे पिछला अध्याय में हमनी खातिर ई एगो आदेश रहे। वो प्रभु के पवित्र पात्र सब उठावे वाला अपना आप के शुद्ध करा। यशायाह मसीह यीशु के 700 बरिस पूर्व ई भविष्यवाणी करत रहले। ऊ हमनी के प्रभु के यातना के बखान कइल गइल बा। ऊ पवित्र शास्त्र में अन्यंत्र उपलब्ध नहीं खे। अतः एकरा पूर्व की हमनी के और आगे बढ़ी जा हमनी के यहाँ में ठहर के कुछ घड़ी रुक के एगो सवाल करी जा। रुआ में से केहू ना केहू यही समय इस सवाल उठावे खातिर उतावला जरूर करत होके। सवाल बा रुआ कैसे कह सकतानी कि यशायाह इस सब कुछ मसीह यीशु खातिर ही कह रहल बने। उ त मसीह यीशु से 700 बरिस पूर्व पहले रहन। ठीक उहे त ई सवाल रहे जौन की इथोपिया के वित्त मंत्री फिलिपुस के सामने उठौले रहन। तब फिलिपुस ओ यरूशलेम के राह पर दौड़त ओ रथ में उनकरा साथ हो लेहलन। रथ यरूशलेम से उनका इथोपिया लौटत रहन और उ रथ में बैठलन। उहे अंश पढ़त रहले और उ जौन की पढ़त रहले उ पद 32 में दिहल गुल बा। वित्त मंत्री के सवाल रहे, कृपया हमरा के बतावा कि नबी ई केकरा विषय कहले रहन, खुद अपना विषय यानी कि बारे में अथवा कोनो अन्य के बारे में। हमने के ई कैसे मालूम होखी कि ई सब कुछ मसीह यीशु के बारे में ही रहे। फिलिपुस के शब्द सुनी। जब वो वित्त मंत्री के सवाल के जवाब देत रहले तब वो हमनी के सवाल के भी जवाब देत रहले। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 35 पद। फिलिपुस पवित्र शास्त्र के ये प्रसंग के आधार बना के उनका के मसीह यीशु के शुभ संदेश सुनौले और तब खुद मसीह यीशु यूहन्ना अध्याय 12 पद 38 में यशायाह 53 से अपना ही बारे में ये अध्याय से अंश उद्धृत के विषय स्पष्ट कैले रहन। पौलुस प्रेरित भी रोम निवासी सबके चिट्ठी लिखत ये अध्याय के भाग के उल्लेख करताने। मित्र भाई बहन, पवित्र शास्त्र के सर्वोत्तम व्याख्या है। ये सब के ऊपर ही मसीह यीशु के क्रूस के एगो छोट विवरण सबसे पूर्ण फोटो रहे। मृत्यु के ओर बढ़ रहल जगत के उद्धारक के ग्राफ। ये अध्याय के पहला 9 पद हमनी के वेदना यातना उत्पीड़न सहत उद्धारकर्ता के विषय सूचित करले। शेष अध्याय में हमनी के उद्धारक के संतोष के विषय ज्ञात होला। रुआ ई अवलोकन करब कि ई दूगो विषय एक दूसरा से लागल बा। यातना सहल और संतोष प्राप्त कइल ई एगो क्रम है। संतोष के पूर्व यातना पावल जाला। आज संसार में अधिकतर ऐसन बाणे जवन की आनंद सुख और संतोष के दिशा में काम कर रहल बने, किंतु ऊ जिंदगी के समस्त कटु अनुभव सबसे किनारा करत आगे बढ़ रहल बने। कर वास्तविक संतोष प्राप्त हो सकी। संतोष के खातिर कोनो भी शॉर्टकट ना होला। ये खूब बढ़िया तरी समझ ली। जब खुद परमेश्वर छोट राह ना अपनौले तब भला हमनी के कैसे इनका विरुद्ध जा सकता नहीं जा। ऊ चाहते तक क्रूस के बिना ही महिमा के ताज तक पहुंच सकत रहन, पर इना कोइलन। उहे कारण बा हमनी के कोनो उपलब्धि के दिशा में लघु अवधि पाठशाला के प्रस्ताव स्वीकार न करते। ई कार्यक्रम ई दावा करेला कि ई जिंदगी के सब
समस्या सबके पूर्ण साधन है और ई कार्यक्रम रुआ के परमेश्वर के समस्त हथियार सबसे सजाती हैं। हमने की मानत काहे कि परमेश्वर की प्रणाली ई ना है। परमेश्वर भी छोट मोट रास्ता लेके ना अलन। उ तो क्रूस वेदना यातना के बिना ही वो महिमा मुकुट यानी कि ताज तक पहुँच गइल होखिते, पर उ ऐसा ना कइलन। हाँ, ई प्रस्ताव उनका किने आयल रहे, पर प्रस्ताव रहे शैतान। शैतान ई सब कुछ कर सकता, पर हरदम ही महिमा के पूर्व पीड़ा भइल करेला और ई संतोष के पूर्व वेदना। एकरा के अनेक भविष्यवक्तनी सब के द्वारा पेश कइल जा सकता। विपत्ति सबसे होके जीत के ओर, बदरी के पश्चात सूर्य प्रकाश, गहन राति के पश्चात अरुणोदय, तूफानी बरखा के पश्चात फूल सब के खिलल। इस सब परमेश्वर के प्रबंध, परमेश्वर के प्रणाली है। और जब परमेश्वर एकरा के अपनावले त ई हमनी खातिर संकेत है कि इहे सर्वोत्तम क्रम है। ई संभव बा कि आज रुआ अपना जिंदगी के बहुते अंधकारमय राह से होके निकल रहल बानी। रुआ सामने विपत्ति और विषमता ही दिखाई दे रहल बा। समस्या सब आके रुआ चारों ओर से घेर ले बा और आज रुआ अग्नि यानी कि आगी के भाटा किने खड़ा बानी। रुआ सामने उ कड़ुआ कप राखल गइल बा और रुआ के ओकरा के पिए के ही बा। यदि रुआ इहे दशा, इहे स्थिति बा त हम रुआ के एगो उत्साहक संदेश देवे चाहब और राउर विश्वास के मजबूत करे चाहब, यानी कि मजबूत बनावे चाहब कि रुआ सही राह के यात्री हो जाई। इहे त उ सही जिंदगी के राह जना पर हमनी के प्रभु यीशु चल के गइलन। और यदि रुआ ए राह पर चलब त रुआ एक दिन ज्योति में प्रवेश क जाइब। क्रदन केवल राति काल तक ही उतर सकता, काहे कि प्रातः काल अपना साथ आनंद ले चलल आवेला। त एह तथ्य के पृष्ठभूमि में हमनी के उत्पीड़ित उद्धारक के ओर आंख उठाई। ई अध्याय शुरू होता एगो पहेली जैसे पूछताछ के साथ के हमरा संदेश पर निवास कैले, केकरा पर प्रकट भइल। हमनी के प्रभु के सामर्थ ई सुन के लगता कि माना नबी अपना शिकायत लिखवा रहल बा। उनका एह विषय पर बहुते दुख बा कि केहू उनका संदेश पर विश्वास ना कइले। उनका के जौन प्रकाशन दिहल गइल रहे ओकरा के केहू स्वीकार ना कइल। कोनो भी नबी के सेवा के एगो खेदपूर्ण पक्ष भइल करेला। अध्याय 6 में परमेश्वर यशायाह के आह्वान कइलन और उनका के सुनिश्चित कइलन तोहरा के एगो संदेश दिहल जाई और ये संदेश के लोग स्वीकार ना करी हैं। जब तू हमरा वचन के ओहनी लोग के सुनैबा, ओहनी लोग तोहार विश्वास ना करी हैं। और वही तरी ही भइल। परमेश्वर के सेवक सब के स्वागत कभी भी केहू खुला दिल से ना कइल। नबी सब के संसार पथरवाह क के मार जरूर डलने और उनकर संदेश अनसुना ही बनल रहल। पिछला विश्व युद्ध के पश्चात सब लोग शांति और सुरक्षा के उल्लेख करत रहले। केहू के भी ई आदेश ना रहे कि एगो और विश्व युद्ध अंकुरित होत रहे। जन साधारण ई मांग कइल कि सब युद्ध पोत नष्ट कर दिहल जाओ और हमनी के सब राष्ट्र बिना हथियार के हो जाई जा। हमनी किने ऐसन कोनो भी हथियार ना रहे, काहे कि नेता सब और नायक ई आश्वासन दिल रहन कि अब संसार प्रजातंत्र के खातिर सुरक्षित हो चुकल बा। अनेक बाणे जौन की शोकपूर्ण डांट फटकार के उल्लेख से भरल संदेश पसंद ना आवेला। उनका के हल्का विनोदापूर्ण
और आशावाद से भरपूर संदेश चाहिए, काहे कि उनका मत में आदमी तो बेहतर से बेहतर होत चलल जा रहल बा। उ कहलन अब मनुष्य पापी ना ह और ई परिस्थिति वही तरी डरावना भयानक ना रहल जैसे कि पहले भइल करत रहे। रुआ भी यही तरीके उद्गार सुनले होखब और ई मत यही तथ्य के पुष्टि करता कि हमनी के एगो मसीह के विरोधी और मसीह यीशु के अस्वीकृत करे वाला संसार में रह रहल बानी जा और ई विस्मृत करे जोग अनदेखी करे जोग तथ्य ना ह। इहो भी एगो तथ्य ह कि हमनी के आसपास हमनी के समय में अनेक बाणे जौन की यशायाह नबी जैसन लोग के परमेश्वर की ओर ले आवे की कोशिश में व्यस्त बाणे। एकरा पहले की बहुते देरी हो जाओ, फिर भी एगो बड़ भीड़ ओ बिन बजावत सपेरा के माने वाला भीड़ के तरी अपना विनाश के ओर बढ़त चलल जा रहल बिया। ऐसन पक्का बा उदारवादी सबके आकर्षण। पौलुस प्रेरित ये सत्य ही कहले रहन कि क्रूस के शुभ संदेश उनका खातिर जौन की विनाश पथ के यात्री हमें मूर्खतापूर्ण संदेश बा। ई रुओ के भी व्यवहारिक रूप से अनुभव कैले होखब। ऐसन लोगन द्वारा उद्घोषित संदेश भी पूरा तरी मूर्खता के संदेश भइल करला, पर ई परमेश्वर से दिहल गइल संकेत ह कि क्रूस के संदेश के माध्यम से ही मूर्ख और बुद्धिमान अलग कइल जा सके हैं। उनकर ए मनोवृत्ति के पीछे का कारण बा? शारीरिक आदमी परमेश्वर के आत्मा विषयक तथ्य स्वीकार निखन कर सकत। ई उनका सामने मूर्खता ह। उ उनका के पहचान भी निखन सकत, काहे कि उनकर पहचान आत्मा ही से हो सकता। उत्तम होखित कि उ परमेश्वर के ओह समय परमेश्वर के नबी सब के रूप में कुछ सेवक रहन जौन की बिना डर भय के पूरा विश्वास के साथ परमेश्वर के संदेश देहल करत रहले। उ शांतिवादी तो ना रहले, पर फिर भी उन्हीं लोग युद्ध के पक्ष में ना रहले। उन्हीं लोग समस्त शब्द में घोषणा कैलन कि पवित्र शास्त्र ही इस सूचना देता कि युद्ध और युद्ध सबके उड़त समाचार सबके होकल बहुते जरूरी बा, काहे कि संसार में पाप अब तक विद्यमान बा। युद्ध चमड़ा के रोग ना ह, दिल के दौरा ह और ई एगो सिद्ध भइल। द्वितीय विश्व युद्ध भी भइल जब लोग ई अवलोकन सर्वदा घोषित करे शुरू कैलन कि मसीह यीशु शांति के दूत हमें, त दूसरा मत के समर्थक यह तथ्य के ओर ध्यान आकर्षित कैलन कि मसीह यीशु ही कहले रहन कि बलवंत आदमी हथियार सबसे लेस होके अपना घर के रक्षा कैल करलन। शायद रुआ नगर में अनेक आराधनालय बा, पर उ आराधनालय प्रायः खाली भइल रहेला, खाली पड़ल रहेला, जहाँ पास्टर बिना डर भय के परमेश्वर के वचन के संदेश दिहल करलन। उनका अपेक्षा जहाँ उदारवादी पास्टर लोगन के खुश करे के लक्ष्य से अपना संदेश के ढालल करलन, वहाँ बैठ के स्थान कम पड़ जाला, यानी कि बैठ के जगह कम पड़ जाला तथा वहाँ बैठ के स्थान पावल बड़ा ही कठिन हो जाला। पर समय ई प्रमाणित कर दिहल करला कि कतना बढ़िया बाणे उ पास्टर जौन की आराधना करे वाला के खुशी के ध्यान राख के ना दिहल करलन। इहे होला परमेश्वर द्वारा नियुक्त आधुनिक नबी। इहे हमें जौन की यशायाह के साथ ई कह सकत रहन कि हमरा संदेश पर विश्वास कैला। आज हमनी के अगल बगल ऐसा कुछ सेवक पावल जाले जौन की पूरा सच्चाई में लोगन तक परमेश्वर के संदेश पहचाने में लागल बाणे, पर भीड़ वहाँ जा रहल बिया।
इस सत्य बा कि जौन वचन और जौन संदेश हमनी के रेडियो के माध्यम से दे रहल बानी जा, ओकरा के सुन के बड़ा संख्या में लोग मसीह यीशु के अपनावत चलल जा रहल बाड़े। पर ई एगो सामान्य तथ्य कि हमने के एगो ऐसन संसार में निवास कर रहल बानी जा जौन की मसीह यीशु के हरदम ही अस्वीकार करत चलल आ रहल बा। मित्र भाई बहन, यह प्रभु यीशु मसीह के संदेश जौन की हमनी और रुआ खातिर बहुते ही उपयोगी बा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त आज वे यही घड़ी कान खोल के सुन ली। मार्ग, सत्य और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ही हमें, उनका बेगर रुआ कबहू भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकत। त रुआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के स्वीकार करी और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी। हमारा इहे रुआ से आशा बा। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।